वोट्स इनवैलिड रहे पहले ही। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो जैसे बहुत सारे लोग जो है उल्टा 1 लिखे हैं। अच्छा, 1 ऐसा होता है ना, हाँ। उन्होंने 1 की डंडी को इस तरफ डाला है, राइट साइड पे। ओके ओके, हाँ, तो वो कुछ लोग उल्टा ही लिखे हैं, पेपर को उल्टा करके लिखे हैं। ओहो। फर्स्ट प्रेफरेंस में अनवर बादशाह जी को 409 वोट आए, 409, और सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी को आए 316 वोट, सरवर बेग जी को आए 240 वोट, बाकी दादा पीर जी को 15 वोट आए, और नासिर अहमद जी को 6 वोट आए, मोहम्मद जियाउद्दीन को 1 ही वोट आया। तो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के नताइज भी आ चुके हैं, ऐलान भी हो चुका है, कैंडिडेट जीत चुके हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन से कैंडिडेट ने कितने वोट लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के क्या मायने होते हैं, दूसरे नंबर का वोट जो होता है उसको कैसे काउंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारे कैंडिडेट को भी पता नहीं है। इसलिए हम सीधे आरसी साहब के पास पहुँचे हैं। आरसी साहब जो हैं, विश्वास साहब, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने हैंडल किया है, बहुत सारे बड़े अहदे पर रहे हैं और काफ़ी माने जाते हैं रियासत पे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर है। सर, ये जो इलेक्शन हुआ है, चाहे वो मुतवल्ली हो या खुद कैंडिडेट को भी सेकंड प्रेफरेंस का मतलब जो है समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी कई इंटरव्यू किए, काफ़ी लोगों को पूछा, हर कोई उसका अलग अलग ही अर्थ बता रहा था। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब जो इलेक्शन हुआ है, सबसे पहले आप इस इलेक्शन का रिजल्ट बता दें, किसने कितने लिए हैं, फिर मुझे आप सेकंड प्रेफरेंस के बारे में बताएं। हाँ, तो ये मुतवल्ली 4 इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें, ये बोर्ड का जो इलेक्शन है इसमें मुतवल्ली एक पे वोट हुआ है, बाकी जो है बार काउंसिल के मुसलमान मेंबर है और मुसलमान इलेक्टेड एमएलए अथवा एमएलसी, और जो एमपी का 1 सीट है, 2 एमएलए एमएलसी के हैं और बार काउंसिल के 1 है, बट अगर नहीं मिला तो 2 हो सकता है, ऐसे कहते हैं। तो उसमें वो अनकंटेस्टेड हो गए। उसके बाद एक ही में कंटेस्ट हुआ जो कि मुतवल्ली के है। मुतवल्ली जो है, इनका इंस्टीट्यूशन जो है वो 1 लाख के ऊपर का एनुअल इनकम होना है, और उनका जो है मतलब कोई नो ऑब्जेक्शन, नो ड्यूज़ बेसिकली रहनी है, और वो उनको मेंशन कर, वो सिटीज़न होने हैं, ऐसा सब है नियम। तो इस नियम के हिसाब से जो एप्लीकेशन दिए उनमें से 1049 जो है मुतवल्लीज वो वोटर लिस्ट में बने। वोटर लिस्ट 2 महीने से चल रहा है नोटिफिकेशन के बाद। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी मैं हूँ और रिटर्निंग ऑफिसर भी मैं हूँ इसमें। और इसमें क्या हुआ, 1049 में से 1033 लोग वोट डालने आए। वोटिंग हुआ 4 डिवीज़न हेडक्वार्टर में। पीआरओ जो था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो थे असिस्टेंट कमिश्नर, और पोलिंग ऑफिसर थे वहाँ के हेडक्वार्टर तहसीलदार एज पर रूल्स। और एक बूथ यहाँ था हमारे ऑफिस में, एक बूथ गुलबर्गा कलबुर्गी, एक बेलगाम डीसी ऑफिस में, और एक मैसूर डीसी ऑफिस में। तो ये 19 तारीख को वोटिंग हुई, जिसमें कि एज आई सेड 1033 लोग वोट डालने आए। और अभी क्या है, काउंटिंग आज थी 9 बजे से, तो काउंटिंग अभी ख़त्म हो चुकी है, और इसमें इलेक्ट हुए हैं 2 सीट है। तो 2 सीट में इलेक्ट हुए हैं श्री अनवर बादशाह के वो, और श्री सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, ये 2 लोग इलेक्ट हुए हैं। और इनका जो वोट मिला है इनको, अनवर बादशाह के जी फर्स्ट राउंड पे इलेक्ट हुए। तो पहले मैं आपको प्रेफरेंस बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ये 2 सीट वाली है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाई प्रेफरेंशियल वोटिंग, मतलब नंबर्स देने पड़ते हैं उनको, अरबिक या तो इंग्लिश टेक्स्ट में 1 2 3 4 कर 6 कैंडिडेट्स थे। अनवर पाशा के, दादा पीर, मोहम्मद जियाउद्दीन, नसीर अहमद, सरवर बेग और सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब। ये 6 कैंडिडेट्स थे। अब इनके नाम के अगेंस्ट
1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क करनी होती है, या तो अरबिक में जो कि इंटरनेशनल न्यूमरल है, और नहीं तो अंग्रेज़ी में, कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ करना होता है, वो इनवैलिड हो जाता है। इसके हिसाब से ये 1033 में से जब हमने प्रिलिमिनरी राउंड में पहले देखते हैं वैलिड या इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स आए 987 वैलिड वोट्स आए, और क्योंकि 2 मेंबर्स हैं इसलिए प्रति वैलिड वोट का जिनके खाते में गिरा है वो उनका वैल्यू 100 होता है इसमें। अच्छा, एक वोट का वैल्यू 100 होता है। ये राउंड वाइज वैल्यू होता है। सेकेंड राउंड में भी 100 होता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पहला जो कैंडिडेट इलेक्ट होता है, अगर वो सरप्लस से ज़्यादा वोट से इलेक्ट हुए, ज़्यादा वैल्यू से, कोटा से ज़्यादा वैल्यू से इलेक्ट हुए, तो वो सरप्लस बनती है उनकी, वोट ट्रांसफ़र होता है। तो पहले वो होता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले ही राउंड में जहाँ 1 मार्क किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है सिर्फ। फर्स्ट प्रेफरेंस में अनवर बादशाह जी को 409 वोट आए, 409। तो ये उनका वैल्यू हुआ 40,900। और सरवर बेग जी को आए 240 वोट, मतलब 24,000। और सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी को आए 316 वोट, मतलब 31,600। बाकी दादा पीर जी को 15 वोट आए, तो 1,500 हुआ। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन को 1 ही वोट आया, तो 100 हुआ उनका वैल्यू। और नासिर अहमद जी को 6 वोट आए, तो 600 हुआ। ठीक है। तो 4 अभी इलेक्शन होता है कोटा के बेसिस पे। कोटा का कैलकुलेशन बता देते हैं। कोटा होता है जो वैल्यू है वैलिड वोट्स के, 987 वैलिड वोट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 98,700। ठीक है, 98,700 ये वैल्यू है। दैट इज डिवाइडेड बाय कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1। 2 कैंडिडेट इलेक्ट होने हैं +1, मतलब 3 से डिवाइड होता है। ठीक है। जैसे आपका MLC नॉर्मल इलेक्शन जो होता है सिंगल सीट वाला, उसमें कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1 होता है नीचे, तो उसमें 2 से डिवाइड होता है, ऑलमोस्ट 50%। इसमें क्योंकि 2 सीट है, ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 जो कहते हैं, वो है बेसिकली कट ऑफ या कोटा। अब कोटे में ये डिवीज़न में अगर रिमाइंडर आए, मतलब कोई डेसिमल आया डिवाइड करते हुए, उसको इग्नोर की जाती है और 1 ऐड किया जाता है मेजॉरिटी के लिए। 1 ही ऐड किया जाता है, 100 नहीं ऐड किया। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को। उसमें 100 नहीं, वो जस्ट 1 का मेजॉरिटी होता है उसमें, जितना कोटा है उसके 1 ज़्यादा, इग्नोरिंग द रिमाइंडर। तो उसके हिसाब से क्या आया आपका कोटा, 98,700, 98,700 डिवाइड बाई 3 +1 आया 32,901, 32,901। ये हुआ कोटा। अब अनवर बादशाह जी को आया 40,900 वोट। इसका मतलब कोटा से ज़्यादा है। तो रूल क्या कहती है इसमें कि अगर कोटा से किसी को ज़्यादा, कोटा ही चाहिए लोगों को इलेक्ट होने के लिए, कोटा से ज़्यादा आया, तो उनका जो सरप्लस वोट है, उनके जो सरप्लस जो ज़रूरत नहीं है उनको इलेक्शन के लिए, वो वोट उसमें जो सेकंड मार्क किया हुआ है, नंबर 2 से सीरियली मार्क होता है ना, प्रेफरेंस 1 2 3 ऐसा करके 6 तक मार्क, और 2 जिसको मार्क किया गया है उनके खाते में गिरेगी वो एट अ न्यू वैल्यू। तो वो न्यू वैल्यू या नया वैल्यू जो सरप्लस का होता है, वो होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अनएग्जॉस्टेड बैलेट्स। इसमें एग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड का मतलब, एग्जॉस्टेड मतलब किसी ने 2 मार्क ही नहीं किया, तो फिर वो 2 किसी को गया ही नहीं उनके सरप्लस में से। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब जो इनका जो सरप्लस टोटल वोट 409 है, उसको फिर हम खोलते हैं और उसमें से
जो एग्जॉस्ट हुआ है वोट, मतलब जो वोट एलिमिनेट होता है बेसिकली, वो उनके एक के लिए ठीक है, एक जहाँ मार्क किया है वो प्रेफरेंस है, बट इट हैज़ नॉट बीन गिवन। ये 2 मार्क नहीं किया है और दो कैंडिडेट के लिए मार्क किया है, 2 को तो इनवैलिड हो जाता है। तो एग्जॉस्ट कहते हैं उसको इनवैलिड नहीं कहते क्योंकि एक राउंड में वो वैलिड था। अच्छा, उसको एग्जॉस्ट। अच्छा, मतलब एक उसने सही लिखा है, 2 में दो बार लिखा, 2 बार लिखा या लिखा ही नहीं है। हाँ। तो एक काउंट होगा, एक तो हो चुका काउंट ऑलरेडी। ये अनवर पाशा के वोट है ये। एग्जॉस्ट में वेस्ट नहीं होता वोट, एग्जॉस्ट करते हैं। हाँ, वो इनवैलिड नहीं होते हैं, वो एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब अगले राउंड में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो वैलिड नहीं है अगले राउंड में। ओके। तो इसलिए उसके हिसाब से हम फिर काउंट करते हैं। अब उनका जो सरप्लस हुआ अनवर पाशा जी का 7999, अब देखिए 40,900 माइनस 32,901 इज 7999, इतना है वैल्यू ऑफ हिज सरप्लस। अब इसको डिवाइड करेंगे हम बाय द नंबर ऑफ अनएग्जॉस्टेड वोट्स, मतलब जो वैलिड वोट्स गिरे हैं दूसरे कैंडिडेट्स को, वो टोटल जो गिरा है दूसरे कैंडिडेट्स को वो है 272। ओके, सो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, वो इनका वैल्यू आया फिर 21 ईच वोट का, 100 नहीं होगा। अच्छा, 21 पॉइंट समथिंग था, रिमाइंडर इग्नोर होता है, तो उसके हिसाब से कितना किसको गिरा। देखिए अभी ना अनवर पाशा का भी वोट है तो उनको फिर नहीं गिरेगा सेकेंड राउंड में। तो पहले गिरा दादा पीर जी को, उनको 8 वोट गिरे। फिर नासिर अहमद को, इनको मोहम्मद जियाउद्दीन को कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ वोट। उनको 7। फिर सरवर बेग को 236 और सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी को 121। ठीक है। सो इसके हिसाब से उनका जो है टोटल बना 121 इंटू 21 2541। वो हमने 31,600 को ऐड किया तो 34,141 हो गया, जो कि कोटा के ऊपर है। और सरवर बेग जी को आया वैल्यू जो आया वो है 4956। ठीक है। तो टोटल आया 28,956, 28,956 जो कोटा के नीचे है। तो ये नेक्स्ट इलेक्ट हुए सैयद मोहम्मद अली अल हुसैन। अगर हम कितने वोट डिफरेंस से ये जीते हैं या हारे हैं कहें तो कैसे कहें उसे? ये प्रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको वो जिस कोटा रीच करना है तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। कोटा जो रीच करता है वो इक्वल है। सीट 2 होने के कारण वो इक्वल है। अगर सीट एक ही होती तो फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं, और उसमें तो 1 मैन 1 वोट होता है ना, इसमें एक आदमी को 6 अलग अलग वोट होते हैं। 6 डिफरेंट कैंडिडेट्स को वोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नहीं कही, ये पहले नहीं पता था कि प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 के अलावा 3 4 5 भी डाल सकते थे उसमें। नहीं, अब तो प्रेफर उस राउंड पे हम आए ही नहीं ना, उससे पहले ही इलेक्ट हो गए। अच्छा, वो उसको काउंट ही नहीं किया गया? सरप्लस नहीं, वो सेकंड प्रेफरेंस तो आता ही नहीं है ना। अच्छा, अगर ये मान लीजिए कोटा रीच नहीं करते तो फिर कैसे सेकंड प्रेफरेंस को काउंट करते? अगर सरप्लस में भी कोई कोटा नहीं रीच करता है, अभी होता सेकंड प्रेफरेंस का। सेकंड प्रेफरेंस जो है जो लोएस्ट आदमी है विद फर्स्ट
प्रेफरेंस वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसका वोट्स को फिर उसके वोट में, एलिमिनेटेड वोट में से कौन सा अनएग्जॉस्टेड है वो उसको अलॉट होगा। अब देखिए लोएस्ट आदमी था एक वाला, एक ही वोट ऐड होगा नेक्स्ट राउंड में, तो वो तो गया राउंड। फिर नेक्स्ट है 6, उसका भी तो जाता, तो जाके सर्वर बेग पे आता नेक्स्ट फॉर एलिमिनेशन। तो सर्वर बेग के वोट्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं एंड में, क्योंकि अगर नहीं इलेक्ट होगा तो 15, 1, 6। अच्छा, अगर अनवर पाशा जो सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, जो पहले ही जो है रीच हो चुके हैं, अगर ये रीच ना होते तो फिर काउंटिंग का सिस्टम अलग हो जाता है इसका। उसमें फिर वो एलिमिनेशन डायरेक्ट चालू होता है, सरप्लस नहीं आता है वो। हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में सरप्लस के साथ इलेक्ट हुए हैं, इसलिए सरप्लस नहीं आता। अच्छा, आपके हिसाब से अगर रीच ना होते फिर वो तो फिर ये जो जीते हैं अभी पहले और दूसरे पे आए हैं, हो सकता है सर्वर बेग भी को भी चांस था इसमें जीतने का, जो 3rd नंबर पे है, अगर कोटा रीच नहीं होता। हम नहीं बोल सकते, अब वोटर के ऊपर उनकी मर्जी। अच्छा, वो काउंट ही नहीं हुआ जो सेकंड अब वोटर जो अपना इच्छा प्रकट करते हैं बैलेट पेपर में से, वही सर्वसम्मान। इम्पोर्टेंट ये होती है कि बहुत सारे लोग उनके वोट्स इनवैलिड रहे पहले ही। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो जैसे बहुत सारे लोग जो है उल्टा 1 लिखे हैं। अच्छा, 1 ऐसा होता है ना, उन्होंने 1 की डंडी को इस तरफ डाला है, राइट साइड पे। ओके, तो कुछ लोग उल्टा ही लिखे हैं, पेपर को उल्टा करके लिखे हैं। ओहो। अच्छा, कुछ लोग रोमन में लिखे हैं। हाँ, वो काउंट नहीं होता रोमन वाला? नहीं, ये एमएलसी में होता है, इसमें नहीं होता। ओके, इसमें सिर्फ अरबिक, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अरबिक न्यूमरल से अडॉप्ट किए गए, और अंग्रेजी में टेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम में रोमन भी अलाउ करनी चाहिए कि इतने सारे वोट गए बिकॉज ऑफ रोमन। कितने इनवैलिड हुए सर? अब देखिए करीब 54 वोट्स एलिमिनेट हुए, 54। तो लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है जो भी इस ताल्लुक से हैं। हाँ, एक तो वो है, और बहुत सारे लोग हैं, करीब 54 में से करीब 20-22 जो है वो रोमन में डाले। बहुत सारे लोग जो है करीब 20 डबल डाले, एक दोनों को डाले हैं, 2 कैंडिडेट्स को डाले हैं, वो भी इनवैलिड है जी। कुछ लोग एक डाले ही नहीं है, 2-3 टिक डाले हैं। वो हमने बहुत इंस्ट्रक्शन भेजे थे लोगों को उनके वोटर स्लिप के साथ। इस बार पहली बार हमने काफ़ी चेंजेस किया, जैसे वोटर स्लिप में हमने QR कोड लगाया, ताकि जो दूसरे जिलों से आते हैं हेडक्वार्टर में, उनको QR कोड लगा के सीधा पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। फिर हमने वोटर स्लिप भी इशू की, ताकि उनको किसी डॉक्यूमेंट अगर खो गया हो, ख़राब हो गया हो, पुराना हो गया हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए एटलीस्ट वोटर स्लिप के बेसिस पे वो वोट कर सकते हैं। तो कुछ लोग पहुँचे नहीं, कुछ उम्रा गए हुए थे, 4-5 लोग, वो तो आए थे ही नहीं, और कुछ लोग हेल्थ का प्रॉब्लम था। लेकिन हमने देखा ये भी, गुलबर्गा में 2 लोग हॉस्पिटल से आके वोट करे, पूरा वो ये लगा के एकदम। तो इतना लोगों में उत्साह थी, ये बहुत अच्छा लगा। कैंपेन भी बहुत बढ़िया था। एक हिसाब से 99% पोलिंग हुई है। हाँ, यही थोड़ा मायूसी की बात है कि कुछ लोग इसमें जो कनेक्टेड नहीं है इलेक्शन से, वो केस वेस डालते रहे कि वोटर लिस्ट ऐसा है वैसा है। मुतवल्ली डाल सकता है अगर बोले कि मेरे को क्यों छोड़ा वोटर लिस्ट में से, लेकिन और जब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने फिर उनको इशू भी किया, फिर भी 1-2 लोग डालते रहे, स्पेसिफिक एक कैंडिडेट को टारगेट करके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो देखिए किस तरह से इलेक्शन किया जाता है, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं था। कुछ लोग सिंगल वोट कर रहे थे, कुछ लोग सेकंड प्रेफरेंस में डाल रहे थे, कुछ लोग नहीं डाल रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि कैसे काउंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोटा रीच नहीं होते पहले कैंडिडेट अनवर पाशा, तो फिर इसका काउंट करने का तरीका ही बदल जाता। तो कुल मिला के जो है ये इलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन इलेक्शन काफ़ी आसानी के साथ काउंट हुआ, बहुत जल्दी काउंटिंग हुई। और जो इसके जो आरओ कहें या फिर इसके
जो जिम्मेदार है इलेक्शन जो कंडक्ट करते हैं बिस्वास साहब, जो कि उसके लिए काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने किया इस पूरे सिस्टम को। और हमने यहाँ देखा कि जो भी कैंडिडेट थे नीचे आके सब गले मिल के चले गए। तो कुल मिला के जो पूरा एपिसोड है बहुत अच्छा रहा।